लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां विपक्ष को जवाब दिया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखा है, जहां भी चर्चा लगातार जारी है। संसद में विपक्षी दलों की मांग पर सोमवार से ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी बात सदन में रखी और पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान अभी भी खौफ में है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस प्रकार की क्रूर घटना घटी, जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ करके गोलियां मारी, ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। भारत में दंगे फैलाने की यह साजिश थी। मैं आज देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि देश ने एकता के साथ उस साजिश को नाकाम कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंक की घटनाएं पहले भी देश में होती थी, लेकिन पहले आतंकवादियों के मास्टरमाइंड निश्चिंत होते थे और वो आगे की तैयारी में लगे रहते थे। उनको पता था कुछ नहीं होगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा। दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई हैं। मैं आज सदन में कुछ बातें पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। हमारे सेनाओं ने आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। तीसरा पक्ष, पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। जबकि इससे पहले लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल उठाया था। टाइगर को आप बांध नहीं सकते हो। अगर आप सर, टाइगर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ती है। टाइगर को आप
बांध नहीं सकते हो। अगर आपने टाइगर से सच्चा काम लेना है, पूरा काम लेना है, तो आपको टाइगर को पूरी छूट देनी पड़ेगी। सर, दो शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। इसके पहले लोकसभा में सोमवार को बहस की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काफी मजबूती से सरकार का पक्ष रखा था और ऑपरेशन सिंदूर को आतंक के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन करार दिया था। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और विषयों को सदन के समक्ष रखने के लिए यहां खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, उसकी अस्मिता, देश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक इफेक्टिव और डिसाइसिव दिमाग। लेकिन विपक्षी दल राजनाथ सिंह की बातों से सहमत नजर नहीं आए। कांग्रेस, एसपी, एनसीपी समेत कई दलों ने सरकार से सीधा सवाल पूछा कि आखिर आतंकियों ने इस घटना को कैसे अंजाम दिया। सीज फायर के मुद्दे पर लगभग सभी विपक्षी दलों ने सेना के शौर्य पराक्रम पर कोई संदेह नहीं मानने को तैयार नहीं। विपक्ष का सीधा आरोप है कि आखिर सीज फायर का ऐलान किसी बाहरी शख्स ने कैसे किया। विपक्ष सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सीज फायर करवाने के दावे को लेकर सरकार को घेर रही है। सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है, और उसका परिणाम यह है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्रंप के बयान को काउंटर नहीं किए जाने को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं। इसे भारत की संप्रभुता को कमजोर करने की साजिश माना जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पहलगाम हमले को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आई है। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय ने बोला, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने बोला, 1 घंटे का रक्षा मंत्री जी का लंबा भाषण था। सुनते सुनते एक बात मुझे बहुत खटक रही थी। उसके बाद जब दूसरे भाषण भी सुने आपके सत्ता पक्ष के, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? सोमवार को लोकसभा के बाद आज मंगलवार को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। राज्यसभा में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को बताया कि पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकी सेना की कार्रवाई में सोमवार को मारे गए। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई जांच में
हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले थे, जिनके आधार पर पूरे इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया गया और इन आतंकियों के पास पाए गए हथियारों की फॉरेंसिक एनालिसिस भी की गई है, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है वे वही हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में किया गया था। हमने यह करके दिखा दिया, तीनों आतंकवादियों को मार गिराने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की। सभापति महोदय, हम लोग वो हैं जो कहते हैं वह करते हैं, यही हमारा क्षेत्र। राज्यसभा में पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य कार्रवाई की विस्तार से जानकारी दी और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखते हुए केंद्र सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ झूठ के कारखाने बनाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि हम तो मीटिंग में आते थे, लेकिन पीएम मोदी क्यों नहीं आते थे। अरे ये है हमारा लोकतंत्र, तुम्हारा लोकतंत्र क्या? बुलाओ, नहीं बुलाएंगे। और कम से कम मीटिंग में रखो, जो सत्यता है वो भी नहीं आएंगे नहीं। और आपने तो हमारी बात रखी कि हम लोग आए थे, राहुल जी आए थे, ठीक है, आपको धन्यवाद, कम से कम आप याद अब कर रहे हैं। लेकिन हम आए, आपके मोदी साहब कहाँ थे? क्यों नहीं थे? और हम वो मीटिंग में आते हैं, तुम चुनाव प्रचार में बिहार में फिरते हो, ये तुम्हारी देशभक्ति है। और ये बातें उनको कहना चाहिए। आज इस सदन में वो है, उस सदन में बैठना चाहिए था, सुनना चाहिए था। और सुनने की क्षमता जब नहीं है तो आप उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जहां सरकार की ओर से जवाब देने की कोशिश की जा रही है, तो विपक्ष सवालों का बौछार कर रही है। उसे यहां ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। संसद में विपक्ष के सवाल क्या थे वो आपको हम विस्तार से बताते हैं। संसद में सरकार का जवाब क्या था वो भी हम आपको यहां दिखाते हैं। भारत के कितने जेट्स गिराए गए, सरकार ने अब तक इस सवाल का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया। अमेरिका ने ट्रेड बंद करने की धमकी दी थी क्या? पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 22 अप्रैल से 17 जून तक कोई बात नहीं हुई। वहीं सरकार से विपक्ष ने संसद में और भी कई सवाल किए। सरकार जहां ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताने पर तुली है, तो वहीं विपक्ष सीज फायर के मुद्दे पर सरकार को बचकर जाने देने के मूड में नहीं है। लगभग सभी विपक्षी दल एक सुर में सरकार को सीज फायर के मुद्दे पर घेर रहे हैं। सदन में विपक्ष की तरफ से जो भी बोला जा रहा है वो भारतीय सेना की तारीफ तो की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ सीज फायर के मुद्दे पर सरकार पर अटैक भी लगातार किया जा रहा है। अब आपको लोकसभा में लेकर चलते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष और खासकर कांग्रेस को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरते हुए नजर आए। अमित शाह ने साफ कहा कि हमारी सरकार मनमोहन सिंह वाली सरकार नहीं है, जो आतंकी हमले के बाद चुप रहती है। सुनिए अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। ऐसा नहीं हो सकता है मनमोहन सिंह के समय की तरह कि वो आकर मारेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे और जाकर चर्चा करेंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। डोजियर बेचते रहेंगे। मान्यवर, उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पहलगाम में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और अरे पुलवामा में हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और पहलगाम में हमला किया। 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 अड्डों और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को समाप्त। अमित शाह यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बयान को भी कोट करते हुए सदन में कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश की। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेता अब सबूत मांगते हैं कि आतंकी पाकिस्तानी कैसे थे। और मान्यवर, वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे, ऐसा इसलिए 10 मई को डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और 5 बजे हमने इस संघर्ष को विराम किया।
सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी बहस का आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है, उसके लिए तो फिलहाल अभी इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में आगे देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देती है या नहीं।